नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी की एक क्लास हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक से क्वेश्चन करे थे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे। आज ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास है। तो सबसे पहले जो हमारी वीडियो पर आ गए हैं तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्वेश्चन से। मतलब पिछले क्लास में हमने 18 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। और क्वेश्चन नंबर 19 में जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट मतलब बताने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान देना। क्या है कॉन्सेप्ट? होता क्या है, मैंने तुम्हें बताया था डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, है ना। और इसी में ही एक तो ये फॉर्मूला बना। अगर यहीं से मैं स्पीड का फॉर्मूला बनाने लग जाऊं, स्पीड का टाइम नीचे आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलो जरा ध्यान से सुनना, अब थोड़ी सी बात ध्यान से सुनना। अगर ऐसा हो, कैसा हो भाई? अगर ऐसा हो कि जो हमारी स्पीड है, अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, सबसे पहले हम गति को कांस्टेंट करते हैं। गति नियत हो जाए, ये 3 रूल हैं, इन तीनों रूलों को समझ लेना। गति अगर हमारी नियत हो जाए, रूल नंबर फर्स्ट, इसको हम नाम दे रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट। अगर गति क्या हो जाए, नियत हो जाए, तो क्या होगा? देखो पहले वाले फॉर्मूले को देखो, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, ये है। अगर गति नियत हो जाएगी, गति नियत का मतलब ये हुआ कि गति को तुम 1 कर दो, गति को तुम क्या कर दो, 1 कर दो। भाई यहाँ पे गति नियत का मतलब क्या हुआ कि 2 लोग हैं या एक ही आदमी है, वो 2 बार जा रहा है, तो उसकी गति जो है वो सेम है। गति क्या है? सेम है। और जब गति सेम है तो इसको 1 कर दोगे तो d इज इक्वल टू टी हो जाएगा। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t। मतलब दूरी का अनुपात समय के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, दूरी और समय एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, जब हमने स्पीड को नियत कर दिया, दूसरी बात को कर लेते हैं हम। दूसरी बात क्या है? जब क्या हो जाए, जब यहां पे समय नियत हो जाए, समय नियत हो जाए, जब समय नियत हो जाए तो क्या होगा, सुनना जरा। जब समय नियत हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, समय को फिर हम 1 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, हमारा था d बराबर s इंटू टी, समय को 1 रख दो तो क्या आएगा, d बराबर s। यानी डिस्टेंस और स्पीड का रेशो इक्वल होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, दूरी और चाल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। दूरी और चाल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। अभी मैंने केवल तुम्हें ये 2 बात बताई है। पहली बात में क्या हुआ, पहली बात ये है कि जब हमारी चाल नियत हो, तो दूरी और समय, जब चाल नियत होगी तो दूरी और समय क्या होंगे, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। मतलब उनका रेशो बराबर होगा। जो रेशो दूरी का होगा वही रेशो समय का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात मैंने बताई, जब समय नियत हो जाए, जब समय कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, जब समय कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो इक्वल होगा। यानी दूरी और चाल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। यानी जो रेशो किसका, दूरी का होगा वही रेशो स्पीड का होगा, या ऐसे कहते हैं जो रेशो स्पीड का होगा वही दूरी का होगा। ठीक है, चाल और दूरी दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। ये हुई 2 बात, बहुत सिंपल है। यहां से क्वेश्चन बहुत कम, मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत कम यूज में आते हैं, है ना। लेकिन दूसरे जो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। और तीसरा वाला क्या है, वो है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी, जब डिस्टेंस मतलब दूरी। थर्ड वाले को याद रखना, जब दूरी नियत हो जाए
दूरी नियत हो जाए, दूरी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, कांस्टेंट। अब क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहां पर दूरी को 1 पुट कर दूं तो s इज इक्वल टू 1/t। क्या होगा, 1/t। यानी स्पीड और समय कैसे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे हैं ना भाई, ये ऐसे है तो ये 1/t है। यानी यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है फिर कि चाल चाल और समय, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी उल्टे, ठीक है। यानी जो स्पीड का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होगा, या ऐसे कहते हैं जो समय का अनुपात होगा उसका उल्टा चाल का अनुपात होगा, ठीक है। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर चाल बढ़ेगी, अगर चाल बढ़ेगी तो क्या होगा, समय कम होगा, समय कम होगा। अगर भाई चाल बढ़ जाती है तो क्या होगा, समय कम होगा। और अगर चाल कम होती है, चाल घटेगी, अगर चाल घटेगी तो समय ज्यादा होगा, समय ज्यादा होगा, समय ज्यादा होगा। अरे ये दो बात समझ में आई, ये दो बात समझ में आई नहीं आई। अगर हम भाई हमें यहां से किसी गंतव्य तक जाना है, कोई डिस्टेंस तक कवर करनी है, तो उसमें क्या होगा, वो सेम डिस्टेंस है। अगर पहले दिन मैं साइकिल से जा रहा हूं, साइकिल की स्पीड कम होगी तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा। अगले दिन मैं उसी स्पीड को बाइक से कवर करता हूं तो बाइक की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। यानी जब मैं साइकिल से जा रहा था तो समय ज्यादा लगा, यानी साइकिल की स्पीड कम थी तो समय ज्यादा है ना। और जब मोटरसाइकिल से जा रहा था, मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ी तो समय कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, यही वाली बात है। यानी चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। इस बात से ये समझ में आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, 3 स्टार। इसको, यही वाला कॉन्सेप्ट है जो आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में लगने वाला है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं उन क्वेश्चंस को। इतनी बात समझ में आना, 3 बात समझाई है मैंने केवल तुम्हें। पहली बात थी जब हमारी चाल कांस्टेंट होगी, जब चाल नियत होगी, जब चाल नियत होगी तो डिस्टेंस और टाइम, दूरी और समय एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दूसरी बात मैंने बताई, जब समय नियत होगा, जब समय नियत होगा तो दूरी और चाल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। तीसरी बात मैंने बताई, जब दूरी नियत होगी, जब दूरी नियत होगी तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या ऐसे कहते हैं उल्टे होते हैं, है ना। उल्टा तो नहीं कह सकते, व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, व्युत्क्रम कह सकते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमी। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19, जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो है दो कारें क्रम से, क्वेश्चन नंबर 19, दो कारें क्रम से 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी की यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, समझना भी अच्छे से। ये शहर ए और ये शहर बी, यहां जाना है एक कार दूसरी कार। एक कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की 36 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ए से बी, पहली वाली कार भी ए से बी जा रही है, दूसरी वाली कार भी ए से बी जा रही है, मतलब दूरी दोनों के लिए समान है। दूरी समान मतलब दूरी नियत, दूरी नियत। और जब दूरी नियत होगी तो क्या होगा, स्पीड का रेशियो ले लो, स्पीड का रेशियो होगा 30 और ये 36, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 से काट कर 6 पंजे 30 और 6 6 36, ये आ जाएगा। ये आ गया स्पीड का रेशियो। अभी थोड़ी देर पहले बताया है, मिनट भी नहीं हुई अभी, कि अगर दूरी नियत है, स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर स्पीड 5:6 के अनुपात में बढ़ रही है तो टाइम घटेगा और वो हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 6:5 के अनुपात में,
उल्टा, बिल्कुल उल्टा कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये देखो कि टाइम जो है वो कितना कम, पहली वाली गाड़ी ने दूसरी वाली गाड़ी से 1 यूनिट ज़्यादा लिया है, या ऐसे कहते हैं दूसरी वाली गाड़ी ने पहली वाले से जो कम लिया है ना, किसी भी तरीके से कह सकते हैं। अब सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल में दिया हुआ था कि जो पहली कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। ये तो गलत लिख रखा है, ये तो भैया इसमें गलत लिख रखा है। कभी भी पहली कार कम समय ले ही नहीं सकती, पहली कार कभी भी कम समय ले ही नहीं सकती, ज़्यादा लेगी, क्योंकि उसकी स्पीड कम है तो ये टाइम ज़्यादा लेगी। इसमें मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। चलिए, तो कितना, 1 यूनिट का अंतर आया। ये दूसरी वाली के बारे में कह रहा होगा, दूसरी वाली कम लेती है, 1 यूनिट कम लिया, उस 1 यूनिट की वैल्यू है 3 घंटे कम लेती है। 1 की वैल्यू 3 तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 तिया 18 घंटे, और यहाँ पर 5 तिया 15 घंटे। तो टाइम जो आ गया इनका 18 घंटे और 15 घंटे आ गया। टाइम कितना आ गया, 18 घंटे और 15 घंटे। अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब किसी भी तरीके से हम दूरी निकाल सकते हैं, दूरी का मतलब चाल गुणा समय। अब हमें एक चाल और एक समय उठाना है। देखो, अगर मैं इसका उठाऊं तो इससे दूरी निकल जाएगी, अगर मैं दूसरी वाली का उठाऊं तो इससे भी दूरी निकल जाएगी। अगर पहली वाली से बात करते हैं तो पहली वाली कितनी 30 की स्पीड से चल रही है, और पहली वाली ने समय कितना लिया 6 तिया 18 घंटे। तो कितना आ जाएगा, 18 × 54 यानी 540 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 540 किलोमीटर। अगर मैं यहां से दूसरी वाली, देखो निकालनी तो एक सी है, लेकिन अगर मैं दूसरी वाली कार की बात करूं तो दूसरी वाली कार की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो टाइम ले रही थी कितनी, 15 घंटे, ठीक है। तो जब यहां से भी सोल्व करेंगे तो यहां से वही आंसर आ जाएगा, कितना, 15 × 90 की 0, 9 बचेंगे, और 15 × 45 और 9 4, यहां से भी 540, यहां से भी 540। अरे बात समझ में आ गई, ये था हमारा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक बार फिर से बता देता हूं, हमने क्या किया, स्पीड का रेशियो लिया 30 से 36, है ना, तो 5 से 6 हो गया। टाइम उसका उल्टा हो जाएगा, 6 से 5। देखो अंतर कितने का आया, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट को ही 3 घंटे हम बोल रहे हैं, 1 यूनिट को कितना बोल रहे हैं, 3 घंटे। और जब 1 यूनिट को हमने 3 घंटे बोल दिया तो इसका मतलब 6 को हम 18 घंटे बोलेंगे और 5 को हम 15 घंटे। ये स्पीड, ये टाइम, ये स्पीड, ये टाइम, कहीं से भी उठा के दूरी बना दो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा गति से शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करती हैं, 2 कारें हैं, है ना। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। भाई इसमें मिस्टेक है, इन दोनों सवाल में मिस्टेक है, ये देख लेना आप। पहली वाली कार को ये कह रहे हैं कि पहली वाली कार जो है दूसरी कार से 2.5 घंटा कम लेती है, जिंदगी में कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। ये देखो पहली वाली कार की स्पीड कम है, जब पहली वाली कार की स्पीड कम है तो समय कम कैसे ले लेगी, समय ज़्यादा लेगी। तो मिस्टेक है, इन सब को इसको चेंज कर लेना दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 20 में। छोड़ देते हैं उसको 20 को, चलते हैं सीधा 21 पर। सवाल है, रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 6 घंटे तक और मोटरसाइकिल से चलता है, और शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है। तो वह शेष जो बची यात्रा उसको 3 घंटे में किस गति से तय करता है, ये पूछा है। चलिए, तो बहुत आसान सवाल है। 21वां, टोटल कितनी दूरी है, टोटल दूरी है हमारी 405 किलोमीटर की। कितनी, 405 किलोमीटर की। अब स्टार्ट करता है वो कितने की स्पीड से, स्टार्ट करता है भैया वो 45 की स्पीड से, और 45 की स्पीड से हो जाता है 6 घंटे तक। कितनी दूरी चल रही, दूरी बराबर चाल गुणा समय, कितनी दूरी चल रही होगी, 270। अरे लगा सकते हो 270 गुणा करके, 270 किलोमीटर। अब अगर 405 में से 270 को घटाएं तो शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी 405 में से 270 को हम घटा देंगे तो ये बचेगा 5 13 135, कितना, 135 बचेगा। और इस 135 को वो
कितने घंटे में? 3 घंटे में कवर कर रहा है, तो स्पीड पूछी है। दूरी बटे समय, दूरी कितनी 135, समय कितना 3 घंटे, तो कितना 45 दिया 135, यानी आगे भी उसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। आगे भी उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। दैट इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे चल देते हैं। ये इस सवाल कुछ भी नहीं था, तो बच्चों वाला सवाल था। आगे चल देते हैं 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। दो कार हैं जो 30 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से शहर बी की यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार से 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी की बीच की दूरी कितनी है? वही सवाल है, फिर से रिपीट हो गया। 22 छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सवाल है, एक व्यक्ति एक स्थान x से चलना आरंभ करता है तथा y पर 12 घंटे में पहुंच जाता है। एक स्थान है x और x से कहां तक जा रहा है? x से y तक जा रहा है। कितने टाइम में? 12 घंटे में। कितने घंटे में भाई? 12 घंटे में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा वह कुल दूरी का 3/7 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है, तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब कुल दूरी का था हमें पता नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन वाली बात अगर तुम्हें याद हो, पहले मैंने कई टॉपिकों में तुमसे बात की है फ्रैक्शन वाली। उसने कहा 3/7, तो मैं मान लेता हूं कुल दूरी कितनी है? 3 यूनिट है। कितनी? तो कितनी 3 यूनिट नहीं, सॉरी, हर को मानते हैं ना, तो 7 यूनिट मान लेते हैं। तो 7 में से पहले चली 3 और फिर चली होगी 4, तो हम x भी लगा देते हैं, 7x 3x 4x, ऐसे कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनना। जब 3x को चला है, 3x दूरी बटे समय क्या होता है भाई? समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी? 3x चली है, और कितने समय में? इसने चली है 3 स्पीड, हाँ स्पीड दे रखा है तो 3 की स्पीड से, ठीक है, प्लस फिर कितनी शेष वाली 4x, इसको कितने की स्पीड से चलाया उसने? 4 की स्पीड से, ये, और बराबर कितना टाइम लगा है? 12 घंटे बताई रखे थे बराबर में। 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4, तो 2x बराबर 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा? 6। पूछा गया है x से y तक की दूरी कितनी है, तो x की वैल्यू 6, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 7×42 किलोमीटर। तो कुल दूरी जो होगी 42 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अरे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। मुझे दे रखा था 3/7 भाग, 3/7 का मतलब 7 में से 3, यानी पहले टोटल मान लो तुम 7, तो पहले 7 में से 3 चली होगी, तो बाद में फिर 4 बची हुई, तो x में मान लेते हैं इसको 7x, तो ये 3x और ये 4x, ठीक है। चलिए भाई आगे चल देते हैं। इस सवाल में भी कुछ भी नहीं था, समझने वाला था बस हल्का सा। आगे चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने 16 घंटों की यात्रा की। दूरी का पहला भाग उसने 40 की स्पीड से, कितना? 40 की स्पीड से। चलिए भाई इस क्वेश्चन को है तो सेम ही, लेकिन इसको भी मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24, कुछ दूरी है, पॉइंट मान लो x से y, ठीक है, यही मान लेते हैं हम। तो इसने जो टोटल दूरी है वो 16 घंटे में कवर की है। कितने घंटे में? 16 घंटे में कवर की है। और उस 16 घंटे में कहा कि आधा भाग तो उसने कितना है? 40 की स्पीड से, यानी कुल दूरी हम मान लेते हैं 2x। कुल दूरी कितनी मान लेते हैं? 2x, क्योंकि 2x का आधा करना पड़ेगा, तो आधा हुआ x तो चली उसने 40 की स्पीड से, और फिर बची हुई जो x है वो उसने कितने की स्पीड से चली है? वो चलेगा वो 40 की स्पीड के बाद 60 की स्पीड से, आधा 60 की स्पीड से, ठीक है। और कुल मिला के ये टाइम कितना है? 16 घंटे बता रखा है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम बन जाएगा नीचे 120, 40 से 120 तो 3x, और ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा तुम्हारा 60 दूनी 120, तो ये 2x बराबर 16, ठीक है। 5x बराबर 120 की गुणा उधर 16 में हो जाएगी, इससे काट देंगे 24 पंजे 120, तो कितना आ जाएगा? x बराबर हमारा आ जाएगा 24 गुणा 16। 24 गुणा 16 गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 चौका 64 का 4, 6 16 दूनी 32, 4 38, यानी 384 x की वैल्यू। कुल दूरी पूछी है, तो कुल दूरी कितनी बताओगे? 384 में 2 की और गुणा कर दोगे, ये है कुल दूरी। तो 2 गुणा 384 कितना हो जाएगा? 38 दूनी 76 और ये 8, यानी 768 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 768 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगी। बात समझ गए? नहीं समझे? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? चलें आगे। चलिए भैया चल देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो गया। 24 के बाद देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। कहा है अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की है। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की है। तो साइकिल द्वारा उसकी तय की गई दूरी क्या है? ठीक है, अब देखो हमें नहीं पता कुछ भी। दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, दोनों तरीके से देख लेना। ठीक है, कितनी दूरी है? कुल 50 किलोमीटर की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम है, मैं छोड़ दूंगा उसको। ठीक है, कुल दूरी कितनी है? दूरी इसमें बता दी है कुल 50 किलोमीटर। अब तक पूछ रहा था, इस बार दे दिया। और टोटल टाइम जो पहले भी दिया हुआ था वो इस बार कितना दिया है? वो दिया है 9 घंटे। कितने घंटे? 9 घंटे। ये है। अब इसमें से कुछ दूरी तो वो चल रहा है कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से, और बची हुई दूरी कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से। इसमें से कुछ दूरी, अब कुछ दूरी पता नहीं कितनी होगी, मैं x मान लूं। पहले मैं x से बताता हूं। अगर x की स्पीड को वो 5 की गति से चल रहा है तो प्लस बची कितनी? 50 माइनस x, इसको वो 10 की स्पीड से चलेगा, और बराबर कुल टाइम कितना? 9 घंटे लग रहा है। इस तरीके से इक्वेशन बना लेंगे। अरे बना लेंगे नहीं। दूसरी बात, नीचे एलसीएम बन जाएगा 10, ये हो गया 2x और ये हो गया 50 माइनस x बराबर 90। उसकी गुणा वहां कर देंगे, कितना हो जाएगा? 900, और यहाँ 2x में से x जाएंगे, x प्लस 50 बराबर 900। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 900 कितना? 850। 900 में से 50 जाएंगे कितना? 850, 850। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक मिनट भाई, गड़बड़ होगी क्या कहीं पे? एक मिनट देख लेते हैं। क्या था? 50 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने की स्पीड से? 50 किलोमीटर की दूरी, मतलब 50 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय कर रहा है। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, गड़बड़ है भाई। और ये गड़बड़ कहाँ है? ये आ गया हमारा, ये 5 की स्पीड से गया है और ये 10 की स्पीड से गया है, और कुल मिला के टाइम 9 घंटे लगे हैं। तो बराबर 9 घंटे लिख दिया हमने। कितना? ये हो जाएगा 10 और ये 2x प्लस ये x 50 माइनस x ऐसे ही रखा जाएगा। ठीक है, 2x में से x के x और ये प्लस 50 और इसकी गुणा 900 उधर हो जाएगी। तो x बराबर, ये तो भाई 850 बच रहा है, तो गड़बड़ है, जो कि पूरी तरीके से गड़बड़ है। सॉरी, ये 90 मैंने कर दिया, यही गड़बड़ थी बस, और कुछ नहीं थी। ये 9 था, 10 की गुणा करके 90 बनेगा, तो फिर कितना आएगा? 40। x बराबर कितना आ गया? 40। x बराबर कितना आ गया? 40। क्या पूछा था? पूछा क्या था? उसने पूछा था कि आंशिक दूरी साइकिल द्वारा कितनी तय की गई है। तो साइकिल द्वारा यही वाली जो थी भाई, ये तो थी पैदल जिसको 5 की स्पीड चल रहा था। साइकिल वाली ये थी जिसको वो 10 की स्पीड चल रहा था। तो साइकिल वाली पूछी है, तो साइकिल वाली कितनी हो जाएगी? 50 माइनस x, तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 40 बराबर 10। तो 10 किलोमीटर वो साइकिल से चला है। तो पहला तरीका तो ये बनता है, एक्स वाला तरीका। कोई हार्ड तरीका नहीं है और ना ही कोई मतलब ऐसा तरीका जो समझ में नहीं आएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, मिटा दूंगा इसको, ये लीजिए मिटा देते हैं। इसका ही सेकंड मेथड होता है, वो है एलिगेशन मेथड। याद रखना, क्या? एलिगेशन मेथड। अब एलिगेशन मेथड की अगर हम बात करें, जरा ध्यान सुनना। एलिगेशन मेथड मैंने पीछे भी जब तुम्हें एलिगेशन पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे तो होता क्या है, जैसे अब हम किस पे लगा रहे हैं? स्पीड पर एलिगेशन लगाएंगे, स्पीड पर। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जब हम स्पीड पर एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो जो आएगा वो किसका आएगा? टाइम का आएगा। किसका आएगा? टाइम का। चलिए बात कर लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं। स्पीड कैसे लेंगे? स्पीड लेंगे ऐसे, पहले गया वो पैदल, फिर गया वो साइकिल से, और फिर ओवरऑल स्पीड की बात कर लेंगे। पैदल गया वो 5 की स्पीड से और साइकिल से गया वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल उसने दूरी तय की थी 50 और उसको टाइम लगा था 9 घंटे का। तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं यहां से स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 50/9, यानी यहां पर जो स्पीड रही वो रही 50/9। ये रही। अब एलिगेशन लगाते हैं, काटा पीटी करते हैं। कैसे करेंगे? पहले तो 9 हटाना पड़ेगा। 9 हटाने के लिए यहाँ पर 9 से गुणा, यहाँ पर 9 से गुणा और यहाँ पर भी 9 से गुणा। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 9 धाम 90 और ये हो जाएगा 9 से 9 कट के 50। तो 90, देखो 90 में से 50 गए 40
और 45 में से कितना, 45 था, 45 में से 50 गए तो कितना बचेगा 5। अरे सही भी है क्या, 9 पंजे कितना, 9 को हटाया, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया कितना 40 और 5 का रेशो आ गया। 40 और 5 का तो नहीं आना चाहिए भाई, 40 और 5 का रेशो तो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, अब इस बात को देख लेते हैं भैया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर की दूरी जो है 9 घंटे में तय की है, स्पीड पर लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो एक इसका आया, ये टाइम का रेशियो आ गया। अब हम इसको काट भी सकते हैं, या हम इसको काट भी सकते हैं। काटें किससे, काट देते हैं हम 5 से। 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, यानी टाइम जो आया वो 8:1 के अनुपात में आया। जो टाइम आया वो कितना, 8:1 के अनुपात में आया। यानी यदि टाइम 9 घंटे है तो ये 8 घंटे और ये 1 घंटा, ये 8 घंटा और ये 1 घंटा इस तरीके से चला होगा। अब हमसे साइकिल द्वारा चली गई दूरी पूछिए, साइकिल द्वारा चली गई दूरी, साइकिल द्वारा चली गई दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है साइकिल से, 9 की, सॉरी 10 की, और समय कितना लगा 1 घंटे, तो 10 एकम 10, यानी 10 किलोमीटर हमारा आंसर। सही है ना, अरे बात समझ में आ गई है ना। ये याद रखना है कि जब हम स्पीड पर एलिगेशन लगा रहे होंगे तो कितना, ये टाइम का जो ये रेशो आएगा, टाइम का 8:1 जो आया, ये टाइम का रेशो आया, यानी यहां से 8 घंटे लगे होंगे। अगर टोटल टाइम 9 है तो ये 8 घंटे और ये 1 घंटा। ठीक है, तो अब इससे निकालते तो कितना, 5 की स्पीड से 8 घंटे, 5 अट्ठे 40, 40 किलोमीटर चल लेता। और ये साइकिल से पूछ रहा था तो 10 की स्पीड से 1 घंटे में 10 एकम 10, यानी 10 किलोमीटर। ठीक है, आगे चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 सेम है, तो उसको हम कर लेंगे अपने आप से। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ जाते हैं। जो अगली टाइप है वो है हमारी भैया, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं, या जिन्हें हम चोर या पुलिस पर आधारित क्वेश्चन कह देते हैं। किसमें, चोर और पुलिस पर आधारित क्वेश्चन कह देते हैं। ठीक है, चलिए भाई समझने की बात करते, समझने की बात कर लेते हैं। 27वां क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो हमें जानना है क्या, एक हमारी सापेक्ष गति होती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, हिंदी में बोलते हैं इसको सापेक्ष गति। इस सापेक्ष गति का आगे तक रोल रहेगा, जब हम ट्रेन पढ़ेंगे वहां तक भी इसका रोल रहेगा सापेक्ष गति का। सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है, सापेक्ष गति का मतलब वो होता है जो दो गतियों से मिलकर बनती है। मतलब दो गति कैसे होंगी, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले तब। और दूसरी बात, जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले। दो बातें हैं, दोनों को समझना। एक तो बात आई जब क्या व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा भाई, ऐसे ध्यान से समझो। ये एक बस है जिसमें तुम बैठे हुए, S1 इसकी स्पीड है। एक दूसरी बस है जो तुम्हारे बराबर से निकल के जा रही है, वो उसकी स्पीड S2 है। तो होता क्या है, जब तुमने कभी देखा होगा तो जब हम एक बस में बैठे हैं और दूसरी बस हमारी साइड से निकल के जा रही है तो ऐसा लगता है कि इतनी कम स्पीड है कि एक बस तो कोई सी चल ही नहीं रही, या तो हमारी वाली नहीं चल रही है, दूसरी वाली नहीं चल रही। कभी कभी तुमने देखा होगा ये बात, है ना, अगर बस में सफर किया है जनरली तो ये बात देखने को मिल ही जाती है। ऐसा लगता है जैसे बस की स्पीड कितनी कम है, दोनों एक जगह खड़ी हुई हैं और चली नहीं रही कोई सी भी, ऐसा भी लगता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम का मतलब सापेक्ष गति जो वहां पर हो जाएगी, वहां पर हो जाएगी इनका अंतर, S1 अंतर S2। जब एक ही दिशा में चल रही होंगी, जब एक ही दिशा में चल रही होंगी, जब एक ही दिशा में चल रही होंगी तो उनका क्या हो जाएगा, अंतर सापेक्ष गति होगी। लेकिन जब विपरीत से आ रही है, एक इधर से और इधर से कैसे जाती है, सूंद ऐसी बन निकल जाती है ना, अरे बहुत तेजी से निकलती है ना, फिर क्या होगा, ये इधर से भाग रही है, इधर से भाग रही है, तो बहुत जल्दी आके मिलेंगी ये और फन ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं लगता कुछ भी। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर स्पीड तेज हो जाती है जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। विपरीत दिशा, ये S1 ये S2, जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो बहुत तेजी स्पीड लगती है, जैसे वो भी कितनी तेज हमारी तरफ को आ रही है और हम भी बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्पीड क्या होती है, तेज हो जाती है। यानी उस टाइम S1 प्लस S2 ऐड हो जाता है, सापेक्ष गति क्या हो जाती है, S1 प्लस S2 हो जाते हैं। याद रखना हमेशा।
रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति, आगे तक बात करूंगा मैं इसके लिए, इसको ध्यान रखना। पहली, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं तो गतियों का अंतर हो जाएगा, S1 अंतर S2, ठीक है। अब अंतर का मतलब क्या होता है, छोटी वाली वैल्यू में से, सॉरी बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटा देना। अब जो भी होगी, अगर S2 बड़ा है तो S2 में से S1 को घटा देंगे, अगर S1 बड़ा है तो S1 में से S2 को घटा देंगे, ये होगी सापेक्ष गति। और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो तब सापेक्ष गति क्या होती है, दोनों ऐड हो सकती है, S1 + S2, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को हम देख लेते हैं, क्या सवाल है। अब यही होगा, अरे अब आगे यही होगा, क्या होगा, चोर भाग रहा है, अब चोर के पीछे पुलिस वाला भागेगा, है ना भैया, पकड़ना तो है ही, किसी भी तरीके से पकड़ लो, धोखे से पकड़ लो या पीछे भाग के पकड़ लो। होगा क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। सवाल में कहा है एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। मतलब ऐसा हुआ कि यहां पर खड़ी हुई थी पुलिस और यहां पर था तुम्हारा थीप, अरे ऐसे लिखते हैं थीप, चोर, चलो हिंदी में लिख देते हैं पुलिस, और ये हो गया चोर, ऐसे खड़ा हुआ था। ये इधर को पुलिस वालों को और उधर पुलिस वाले ने चोर को ऐसे देखा गहरी गहरी निगाहों से, है ना। अब देखा तो इनको पता था कि हमारे बीच की दूरी है कितनी, 250 मीटर। कितनी है, 250 मीटर। अब चोर ने पुलिस को देखा और पुलिस ने चोर को देखा, चोर भागना शुरू करेगा। भैया चोर कहां को भागेगा, पुलिस के तरफ को या पुलिस से भागेगा दूर को, अरे पुलिस से दूर को भागा, पुलिस की तरफ को क्यों भागेगा भैया, इसको डर है, ये ऐसे भाग रहा है। अब पुलिस चोर के पीछे पीछे, पुलिस इसके पीछे पीछे, ऐसे भागेगी कि कहीं ना कहीं जाके इसको ऐसे पकड़ लेगी ना। जनरली पुलिस पकड़ नहीं पाती चोर को ना, पेट मोटे हो जाए पुलिस वालों के, मेरा भी हो जाए कुछ दिन बाद, है ना, देख लेना तुम। तो क्या होगा, पुलिस जो है चोर को कहीं ना कहीं जाके ऐसे थाम लेगी कि रुक बेटा, निकाल कितना चुराया है, और फिर उसके बाद में पता लगेगा कि क्या क्या हुआ, ठीक है। आगे की बात देख लेते हैं, ठीक है। अब उसने कहा पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, कितनी तगड़ी स्पीड से भाग रहा है, और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरीके से भाग रहे हैं, और जब ये भाग रहे हैं तो क्या पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, ये पूछा है कि पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं, टाइम वाइम कुछ भी पूछा जा सकता है, कितना टाइम लगेगा, कितनी दूरी पर जाकर पकड़ लेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। अब देखो 250 मीटर की दूरी है, ये दूरी कवर करनी है। जब ये दूरी खत्म हो जाएगी उस टाइम चोर को थाम लेगा पुलिस वाला, रुक बेटा, है ना। ऐसे ये चोर जा रहा है और ये पुलिस ऐसे, जब ये वाली दूरी जो 250 मीटर की दूरी है, जब ये खत्म हो जाएगी ऐसे जाते जाते, उस टाइम पे पकड़ लेगा। तो इसका मतलब दूरी तो हमें चलवानी है कुल कितनी, 250 मीटर, और स्पीड जो सापेक्ष गति हो जाएगी S1 अंतर S2, वो कितनी हो जाएगी, 7 में से 5 के 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगी। चलिए तो बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं टाइम की, सबसे पहले टाइम की बात कर लें, कितने समय के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो मीटर को किलोमीटर में बना लो, कितना हो जाएगा, 0.25 किलोमीटर। 1000 होते हैं, डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.25 किलोमीटर डिवाइड बाई कितना, 2 घंटे, तो कितना हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा दशमलव से 0 दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, और कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, यानी कितना 1/8 घंटा। और 1/8 घंटा को इंटू 60 करके बना सकते हैं कितना, 1/8 को इंटू 60 करके कितना, 4 से काट दो, 15/2 यानी 7.5 मिनट में, कितनी मिनट में, 7.5 मिनट में पकड़ लेगा। अगर टाइम की बात है तो हम आंसर देंगे कितना मिनट, 7.5 मिनट में धरपकड़ हो जाएगी पुलिस चोर की, ठीक है। अब पूछी जाएगी दूरी, क्या पूछी जाएगी, दूरी। अब जरा दूरी, अब दूरी जो पुलिस वाले से ही पूछ सकता है, चोर से ही पूछ सकता है, हम जनरली फोकस करेंगे चोर से। चोर कितनी दूर और भागा, क्योंकि 250 मीटर तो पहले ही था वो आगे, कितनी दूर और भागा, इस बात को देखना है। जब इस बात को देखना है तो दूरी क्या होगी भैया, चोर की स्पीड देखो कितनी है, 5 की स्पीड से कितने टाइम तक भागा, 1/8 घंटे बाद पकड़ लिया गया, तो 1/8 यानी कितना, 5/8 किलोमीटर, कितना, 5/8 किलोमीटर। और इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/8 गुणा 1000 करेंगे, 125 अट्ठे 1000 होते हैं, और 125 में 5 की गुणा करेंगे तो 625 मीटर। कितनी दूरी, चोर कितनी दूरी बाद पकड़ लिया जाएगा, 625। ये तो पूछी जाएगी चोर से,
कई बार ये भी पूछ लेता है बताओ पुलिसकर्मी से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो पुलिसकर्मी तो 250 मीटर तो पहले पीछे था, 625 और आगे चला तो कितना 875। पुलिसकर्मी कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 250 और 625 875। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई, सारी बात समझ में आ गई होंगी तुम्हें। यहाँ पे ये वाली जो बीच की दूरी है इसको तय करवाना होता है, इन दोनों के डिफरेंस है जब ये एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। ये था हमारा 27वां क्वेश्चन। चोर ने थाम लिया, सॉरी पुलिस ने थाम लिया चोर को कितने मिनट बाद, 7.5 मिनट बाद। दूरी कितनी, दूरी हो जाएगी 625, या चोर से 625 और पुलिस वाले से 875। चलिए भैया तो आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से रोक लेता है। ठीक है, कह दी रुक बेटे आ रहा हूं तेरे पीछे। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, ये मानते हुए कि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अंतर 8 का आ जाएगा, 500 मीटर की दूरी तय करवानी है, टाइम आ जाएगा, फिर टाइम से वही निकाल देना कितनी दूरी के बाद चोर से कितनी दूरी के बाद एक पकड़ लेगा। ठीक है, आगे चल देते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29वें पर। 29वें क्वेश्चन पर 29वां क्वेश्चन है, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है। कोहरे के कारण 130 मीटर दूरी तक देखा जा सकता है, तो कार की चाल क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। ए देखो, ये मैं तुम्हें कितनी अच्छी बात बताऊंगा। एम्बेसडर, ये है हमारी एम्बेसडर, ये कार है और ये एक आदमी के पीछे पीछे, आदमी पैदल और ये इसके पीछे पीछे जा रही है ना, ऐसे ऐसे जा रही है। आदमी की गति बता रखी है कितनी, आदमी की गति बता रखी है मेरे भैया ने 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आदमी गति बता रखी है। अब ऐसे जाएंगे तो 3 मिनट के बाद, 3 मिनट तक आदमी जो है वो कार को देखता है। ऐसे कार जब इसको पार करके निकल जाएगी ऐसे करके, तो कितनी मिनट तक, 3 मिनट तक ये कार को देखेगा। एक कार हम यहां पर भी बना देते हैं अपनी तकड़ी सी एम्बेसडर। ओहो चलो जो भी है, बहुत बढ़िया बन गई, इससे बढ़िया तो कोई सी कार ही नहीं है जमाने में। तो इस तरीके से जब ये पार करती करती, यही वाली कार है जो आगे गई है, इसको ऐसे पार करते करते 3 मिनट तक देखेगा। और कोहरे में जो देखा जा सकता है वो 130 मीटर तक देखा जा सकता है। कितने मीटर तक, 130 मीटर तक देखा जा सकता है। अब जरा ध्यान से सुनना, होगा क्या, एक ही दिशा में चल रहे हैं, कार भी इधर को चल रही है और आदमी भी इधर को ही चल रहा है। तो पहली बात तो कार की, जब कार पार कर रही है तो कार की स्पीड ज्यादा होगी, तो उसकी स्पीड हम मान लेते हैं S1। तो क्या होगा, S1 - 4, ये तो हो गई स्पीड। ठीक है, ये हो गई स्पीड। और स्पीड, अब टाइम की अगर बात करें तो टाइम होगा कितना, 3 मिनट। 3 मिनट को लिख देंगे 3/60 घंटे में, और बराबर कितनी दूरी भाई, 130 मीटर तक तो देख पाया, तो 130 मीटर, और 130 मीटर को लिख देंगे 0.313 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर लिख देंगे इतना। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार, 20 बार कट जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो S1 - 4 बराबर कितना, 13 दूनी 26, यानी 2.6 किलोमीटर। 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो S1 बराबर हो जाएगा कितना, 6.6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा कितना, 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये अब देखो ऑप्शन में ये 6.6 नहीं है। ऑप्शन में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 6.6 नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, इस 6.6 को हम चेंज कर लेंगे, पॉइंट को कर देंगे कितना, S1 बराबर 6/10 है ना, 66/10। तो कितना भाग देंगे, कितनी बार कटा, 2 से 33 बार और 2 से 5 बार। तो S1 बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड करो, 5 × 30 बचे 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से, मतलब ये तो बच्चों वाली बात थी। जब हमें पता लग गया कि स्पीड 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है कार की, तो ये तो बच्चों वाली बात थी कि हम इसको इस तरीके से बना सकते थे। बात समझ में आई भाई? मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल एक फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये हो गई स्पीड, सापेक्ष गति, क्योंकि सापेक्ष गति क्या होता है, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो गतियों का अंतर हो जाता है, यानी S1 ज्यादा, कार की ज्यादा होगी, आदमी कम होगी, तो S1 - 4 इंटू टाइम कितना, 3 मिनट तक वो ऐसे देख पा रहा है, 3 मिनट तक ऐसे देख पा रहा है, तो 3 मिनट का मतलब घंटे में 3/60। ठीक है, कितनी देखी, दूरी कितनी, ये हो गया टाइम, दूरी कितनी D,
130 मीटर, 130 मीटर किलोमीटर में 0.13 किलोमीटर सॉल्व करेंगे, 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा कार की गति आ जाएगी। ठीक है, अरे समझ गए होगे तुम। आगे चल देते हैं 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लपेट देते हैं। अरे मजा आ रहा हो तो बता देना कि हाँ मजा आ रहा है। अगला देख लेंगे। अगला सवाल है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 29-30। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलना शुरू किया। ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलना शुरू किया। 4 घंटे के बाद उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति साइकिल से जाना शुरू किया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ पाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से सुनना। ये एक प्रारंभिक पॉइंट है, ये एक प्रारंभिक पॉइंट है। पहले यहां से ए निकलता है और ए निकलता है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो इसका मतलब 4 घंटे तक ये चल लिया होगा। जब 4 घंटे तक चल लिया होगा तो यहां पहुंचा 4 चौक 16 किलोमीटर। भाई ए ने 4 की स्पीड से चलना शुरू किया और 4 घंटे तक चला। 4 घंटे बाद की बात, कहानी की बाद में करेंगे। तो 4 चौक 16 किलोमीटर चल लिया। अब ए यहां है और अब बी यहां से चलना शुरू कर रहा है। अब बी यहां से चलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और ये ए यहां से आगे को चलेगा कितने की स्पीड से, वही स्पीड है इसकी, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलना शुरू करेंगे। जब ये चलना शुरू करेंगे तो वही बात पूछी है कि कितने टाइम के बाद या कितनी दूरी के बाद इसको पकड़ लेगा ना, कितनी दूरी के बाद। चलिए तो बात कर लेते हैं पहले समय की, पहले समय की ही बात करते हैं। तो समय क्या आ जाएगा भाई, दूरी कितनी कवर करनी है इनके बीच में, दूरी कितनी बनेगी 16 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड ये भी इस गति में और ये भी मतलब ये भी इस दिशा में, ये भी इस दिशा में, तो कितना 10 और 4 का अंतर 6 आ जाएगा। जब हम काटेंगे तो टाइम आ जाएगा कितना, 2 से काट के 8 और 2 से काट के 3, यानी 8/3 घंटा। ये तो आ गया समय, ये क्या आ गया समय। अगर मैं बात करूं किसकी, टोटल दूरी की, तो दूरी कौन सी, इसने कहा है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी। तो आरंभिक स्थान से दूरी की बात करें तो कितनी हो जाएगी भाई, आरंभिक स्थान से ये चलना शुरू कर रहा है और इसको पकड़ने में कितना 8/3, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल 10। चाल कितनी होगी 10 इंटू टाइम कितना होगा 8/3, तो कितना हो जाएगा 80/3, 80/3 किलोमीटर। 80/3 को कितना लिख देंगे 26 × 78, बचेंगे 2 यानी 0.67। इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं 26.67 किलोमीटर। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ऐसा भी कर सकते थे, यहां से ए से निकाल लेते कितनी दूरी, लेकिन फिर प्रारंभिक से पूछा है तो फिर 16 भी जोड़ना पड़ता। अगर ए से निकालते तो स्पीड 4 आती, स्पीड कितनी आती 4, टाइम वही 8/3 होता, तो 32/3 होता। लेकिन 32/3 में फिर क्या जोड़ना पड़ता, कितना 16 भी जोड़ना पड़ता। तो 16 + 32/3, 16 × 3 = 48 और 32 80, 80/3, फिर से वही बात आ जाती। चल देते हैं आगे, ये बच्चों वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद चल देते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। आगे है, सवाल में कहा है कि एक सिपाही एक चोर के पीछे जाता है, एक सिपाही चोर के पीछे आता है जो 100 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। ये है सिपाही और ये है चोर, अंतर है 100 मीटर का। कितना अंतर है 100 मीटर का, इनके पीछे आता है। सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। तो चोर पकड़े जाने पर तय की गई दूरी पूछी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बात कर लेते हैं। तो कई तरीके से स्पीड बनाकर भी किया जा सकता है और डायरेक्टली भी किया जा सकता है। मैं कैसे करूंगा, ध्यान सुनना। 8 मिनट में 1 किलोमीटर ये चल रहा है, ठीक है, और ये तो होगा सिपाही। मैं किस तरीके से करूंगा जरा ध्यान सुनना इस बात को। करने को मैं और भी बहुत सारे तरीके से कर सकता हूं। ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं, ठीक है, बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे, अगर 100 मीटर की दूरी तय करवानी है, या ऐसा कर लेते हैं हम सेम टाइम में देख लेते हैं, सेम टाइम में कौन कितना चलेगा, ठीक है, सेम टाइम में। इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं कितना, इसको हम लिख देते हैं 8, यानी कितना 8 × 48, 480 सेकंड में 1000 मीटर, और ये कितना 600 सेकंड में
1000 मीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो और 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब टाइम को करो सेम, टाइम को क्या करो सेम। जब टाइम को सेम करेंगे तो यहाँ कितना 8 की गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ भी 8 की। तो हुआ क्या, ये 48 सेकंड में फिर कितना चलेगा, ये फिर 48 सेकंड में कितना चलेगा, 48 सेकंड में ये कितना 80 चलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये 48 सेकंड में 100 चल रहा है और ये 48 सेकंड में 80 चल रहा है, यानी 48 सेकंड में जो सिपाही है वो 20 मीटर ज्यादा चल रहा है। कितना, 20 मीटर। 48 सेकंड में 20 मीटर ज्यादा चल रहा है सिपाही। चलना कितना है 100 मीटर, तो 5 गुना कर दो। 100 मीटर ज्यादा चलना, 5 गुना, यहां भी 5 गुना कर दो। कितना हो गया, अरे कितना हो गया 240 सेकंड। और 240 सेकंड का मतलब हो गया 4 मिनट। कितनी मिनट में पकड़ लेगा, 4 मिनट में पकड़ लेगा। कौन, सिपाही। सिपाही 4 मिनट में पकड़ लेगा। अब तुम बता सकते हो 4 मिनट में क्या होगा। इसने पूछा है कि चोर को पकड़े जाने तक उसके द्वारा तय की गई पहले की गई दूरी। अब 4 मिनट में बताओ चोर कितना चल लेगा। 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो 4 मिनट में कितना होगा 500 मीटर। अरे 5 समझ में आ गई, आधे 4 मिनट में आधा यानी 500 मीटर। एक तरीका तो ये है, बहुत आसान तरीका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। मिटा दूं क्या इसको, ये मिटा देते हैं। दूसरा तरीका वही है, स्पीड बनाकर हम कर सकते हैं। स्पीड बनाकर कैसे करेंगे भाई, सिपाही की स्पीड बना लो S1, 1 किलोमीटर 8 मिनट में इंटू 60, मिनट को घंटे में बनाने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा। काट दो, 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 15 बार, 2 से काट दो 500 बार। कितना हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा 15 पंजे 75, 750 किलोमीटर पर आवर। इतना हो जाएगा। सॉरी, ये 1 किलोमीटर था ना, अरे मैंने गड़बड़ कर दी, ये 1 किलोमीटर था, उसको 1 ही लिखो, 1। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा फिर कितना 15/2, 15/2 या हम कहते हैं 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं चोर की बात करूं तो वो 1 किलोमीटर 10 मिनट में चल रहा है। 1 किलोमीटर 10 मिनट इंटू 60 हो जाएगा। इससे काटो कितनी बार, 6 बार, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो S1 माइनस S2 कितना हो जाएगा, 1.5। और इस स्पीड से कितनी दूरी तय करवानी है, 100 मीटर। 100 मीटर का मतलब लिख दोगे हम 0.1 कितना, 1.5 से दशमलव हटा दोगे। ठीक है, ये आ गया टाइम। कितना आ गया टाइम आ गया 1/15 घंटे। और 1/15 घंटे को मिनट भी बना सकते हैं, कितना, गुणा 60 करके 4 मिनट, जो कि आया था। लेकिन अब हमसे स्पीड नहीं, हमसे दूरी पूछी है, तो दूरी निकाल सकते हैं, चोर की गति से निकाल सकते हैं। चोर की गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना आ गया 1/15। सोल्व कर देंगे और सोल्व करने पर हमें कितना मिलेगा बताइए भैया। सोल्व करने पर हमें मिलेगा 3 से काटो 2 बार और 3 से काटो कितनी बार, 5 बार। ठीक है, 2/5 किलोमीटर। कितना, 2/5 किलोमीटर। और 2/5 किलोमीटर को हम कितना लिख सकते हैं, इंटू 100 करके, है ना। भाई गड़बड़ कर दिया मैंने, एक बार देख लें ध्यान से। चोर की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 1/15 घंटे में पकड़ा जा रहा है, 1/15 घंटे में पकड़ा जा रहा है। तो कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 इंटू 100, यानी कितना, 100 नहीं 1000, 200 बराबर होगा 400 मीटर। 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा चोर। लेकिन पहले हमारा 500 आया था, हाँ वो हमने सिपाही से निकाल दी थी सीधी, हमने सिपाही से निकाली थी ना वो सीधी, हाँ सिपाही से ही निकाली थी, क्योंकि वो 8 मिनट में 1000 मीटर चल रहा था, सिपाही से निकाली थी। लेकिन चोर से पूछा है, अब चोर से पूछा है ना, हाँ चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की, चोर से पूछिए तो 400 मीटर आंसर हो जाएगा। इतना 400 मीटर। वो जो 500 मीटर हमने निकाल लिया था वो सिपाही से निकाल लिया था। अगर चोर से बात करें तो वही 500 में से 200 हटा के 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे भैया आज के हमारे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन जो है वो सेम है, 35 तक के बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आप ट्राई करेंगे और 35 तक के क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर अगली वाली टाइप जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की क्लास आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और अगर पसंद आई है तो लाइक भी जरूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।